कहता है वोटर की टीम पहुंची है रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा सीट पर। इस सीट पर लगातार 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इन 10 सालों में सिलवानी विधानसभा सीट का कितना विकास हुआ है और कहां पर सिलवानी अभी पिछड़ा हुआ है, इस पर हम जानेंगे जनता की राय। अरे अब कहाँ रोटी भी तो सही सड़क है नहीं है और राशन भी नहीं मिला 2-3 महीना और राशन बताओ अभी गेहूँ चावल कुछ नहीं मिल रहा अभी अब कल परसों बांटा 3 महीना बाद। सर इसमें बिल्डिंग तो बन गई लेकिन ज़्यादातर कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि जो इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए तो उसको बेगमगंज में रोका जाए, उसको रेफर किया जाता है सागर या रायसेन। मैंने आप जो काम कर रहे हो वो सबका पैसा लग रहा है तो वो कायदे से होना चाहिए। पर परसेंटेज है, नगर पालिका में चले जाओ 20% ले रहे हैं, 25% ले रहे हैं, तमाशा बना है। बिल्कुल विकास हो रहा है। आप देखो यहाँ की 4 लाइन रोड हो गई है, कॉरिडोर कंप्लीट हो गया, बाउंड्रियाँ वगैरह, साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। कोई कमी नहीं, कोई इस बार चुनाव में आप लोग रखें? नहीं कोई कमी नहीं है। चाहे कांग्रेस बने सोन खो लूट के खानो, भाजपा बन रही सुबह लूट के खा रहे, सब लोग परेशान, सब जनता परेशान है। और क्या है? नहीं तो कहाँ कैसे लूट रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? कहूँ भी चले जाओ उनके दल्ला लगे ही हैं, हर जगह कांग्रेस दोनों के दल्ला हैं। ये आपको सुल्तानगंज रोड, ये यहाँ से महुआ खेड़ा सागोनी वाला, इस तरफ बोरिया वाला, सब रोड बर्बाद बने थे, उखड़ गए। मतलब 2-3 साल में कुछ बचा ही नहीं हुआ। कहाँ बन रहा है वो तो डूब क्षेत्र में जा रहा है पूरा। इधर आप देख लीजिए कि जब बजी नहीं है गड्ढे, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें इतनी, अभी तो आदमी चल ले आए, लेकिन जब एक बारिश होती है ना तो घुटनों इसमें पानी भर जाता पूरे में रोड। और ये एक वार्ड का हाल नहीं है, ये वार्ड नंबर 13 से लेके वार्ड नंबर 7 तक गया है ये रोड, ये पूरा रोड इसी हालत में है। विधायक की काम करा रहे हैं क्षेत्र में? अभी कहाँ करा, कुछ नहीं करा, क्या करा है, कुछ नहीं करा है। आते हैं क्षेत्र में आते हैं, अभी तो नहीं है, अभी तो चुनाव जब आते हैं अभी नहीं आते हैं ऐसे। नगर परिषद का जो नया अध्यक्ष बना है, इधर कोई विकास हुआ ही नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ। यही हालात है, पूरा रोड गड्ढों में तब्दील है। हुआ होता दिखता तो सामने रोटी नहीं बने क्या भाई। हम कहता है वोटर की टीम के साथ यहाँ की जनता से जानेंगे कि वाकई में कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राम यादव जी, पत्रकार भी हैं। आपके नज़रिए से हम यदि बात करें तो सिलवानी इतने सालों में कितना विकसित हुआ और कहां पर कमी नजर आती है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, सिलवानी विधानसभा जो क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ विधायक से लेकर सांसद तक, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो, स्वर्गीय सुषमा जी की बात हो, तमाम नेताओं ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। लेकिन जिस तरीके का विकास होना चाहिए वो धरातल पर नज़र नहीं आता है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो जो स्कूलों की हालत है जर्जर है, मलबा टपक रहा है, बच्चों को बैठने में असुविधा हो रही है। ऐसी तमाम समस्याएं रायसेन जिले में हैं जो यहाँ पर पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन वादे और दावे बीजेपी लगातार करती है। हालांकि विकास हुआ, ऐसा भी नहीं कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ। विकास हुआ है लेकिन अधूरा है। यदि हम कहें तो अभी इसको रफ्तार देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के हालात ठीक नहीं है। जो राशन मिलता है वो भी 3 महीने बाद लोगों को मिला। आपको लगता है कि यहाँ का विकास हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे क्षेत्रीय विधायक परम सम्मानीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा जो क्षेत्र में विकास किया गया वो आम जनता को पूरों को मालूम है। जैसे मैं आपसे कहूँ, पत्रकार महोदय ने हमारे कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो क्षेत्र नहीं आता था उस समय, वो विदिशा संसदीय क्षेत्र था। उसके बाद परसीमन हुआ, परसीमन में हमारा क्षेत्र सिलवानी बना, और सिलवानी बनने के बाद सिलवानी बेगमगंज विधानसभा बनी। 2008 में हम 247 वोट से चुनाव हारे। रामपाल सिंह जी उस समय उदयपुरा से चुनाव लड़ते थे। 247 वोट से हारने के बाद में 2013 में फिर से हम विधायक बन के आए। विधायक बनने के बाद राजस्व मंत्री बने, सामाजिक न्याय मंत्री बने, इसके बाद में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने हैं। राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उसके बावजूद क्या विकास आपको लगता है कि यहाँ पर पूरा हो चुका है या अभी बाकी है?
अगर विकास की बात करें तो हमारे मित्र भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि यहाँ विकास हुआ है। यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर यहाँ की जनता को गुमराह किया गया है। तो कहाँ कमी नजर आ रही है? वही कमी कहाँ गिना है? सभी जगह कमी है। अगर यहाँ रोड बने हैं तो रोड किसने बनाए हैं? उनके भाई भतीजों ने ही बनाए। और वो इसलिए बनाए गए हैं कि विकास उनका नहीं, रोड का नहीं हुआ या क्षेत्र का नहीं हुआ, उनके भाई भतीजों का और रिश्तेदारों का विकास हुआ है। क्योंकि उन रोडों की गुणवत्ता की बात करें तो वो रोड ऐसे बने हैं कि आज बनते हैं और 4 दिन बाद उखड़ जाते हैं। नगर सिलवानी में ही ले लीजिए आप, 15 नंबर वार्ड में नगर परिषद का, यहाँ नई नगर परिषद का गठन 1 साल पहले हुआ था जुलाई में, और जुलाई से अभी तक 14 महीने हुए हैं। 14 महीने में उस रोड की घोषणा हुई, उस रोड का शिलान्यास हुआ, वो रोड बन के तैयार हुआ, और बन के तैयार हुआ अभी 4 महीने पहले, और वो रोड उखड़ गया। तो ये सिलवानी का विकास। बारिश में बह गया, बारिश में बह गया। बारिश हुई नहीं, युवा बारिश होती तो भी मान लेते कि बारिश में बह गया। इस साल तो बारिश भी नहीं हुई, वो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में बह गया, और भ्रष्टाचार उसको खा गया। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा। क्या वाकई में इस तरह के हालात हैं यहाँ पर? मैंने आपको बताया था, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि 2013 के बाद में जो विकास हुआ है, चाहे नगर पंचायत बनी हो, चाहे अभी सिविल हॉस्पिटल बन रही हो, सबसे बड़ी अस्पताल है जो कोरोना काल में हमने 25 बिस्तर का इधर अस्पताल बनाया, और सारी सिलवानी में अस्पताल बन रहा है, लेकिन बेगमगंज में जो अस्पताल बना है वहाँ पर तो अभी इमरजेंसी की सुविधाएं नहीं है। बेगमगंज की आपको बात करूँ, हमने कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाया, लोगों को जागरूक करके लोगों से भी चंदा उसमें इकट्ठा करके हमने सबके सहयोग, सबके साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो आप देखिए वहाँ हमने कई तरीके का विकास हुआ है। यहाँ चाहे रोड के मामले में हो, पहले बिल्डिंग बन गई अस्पतालों की, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है। लोगों को सागर और रायसेन रेफर किया जाता है। अभी बिल्डिंग निर्माणाधीन है साहब, अभी से कहाँ से वो हो जाएगा। बेगमगंज में जो सिविल अस्पताल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, बेगमगंज की अलग बात है, मगर सिलवानी की निर्माणाधीन है, बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग अब बन जाएगी तब सारी सुविधाएं होंगी। अभी से कहाँ से? अभी तो रायसेन पहले भी देरी नहीं हो रही है क्या बिल्डिंग बनने में? बिल्डिंग समय सीमा में बन रही है, काफी तेजी से बन रही है। पिछले मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं उनकी बात करें तो क्या सिलवानी की जनता को इलाज मिल पा रहा है? डॉक्टर मौजूद हैं यहाँ पर? बिल्कुल इलाज मिल पा रहा है। पहले यहाँ पर सिलवानी हॉस्पिटल में मरीज नहीं जाते थे इलाज कराने, आज आप ओपीडी की संख्या देखें तो 1000 के आसपास पहुँच गई है। ये जो मरीज जा रहे हैं 1000, ये वहाँ पे सिर्फ ओपीडी की सेवा है, लेकिन इमरजेंसी सेवा नहीं है। ओपीडी की सेवा है, इमरजेंसी भी मिल रही है क्या? जी देखिए, ये बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग भी बन रही है। तो 2018 में भी कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उसमें ये बिल्डिंग स्वीकृत हुई है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है यहाँ। 10 साल से क्या कर रहे हैं आप हॉस्पिटल के लिए? यहाँ इससे पहले 4 डॉक्टर हुआ करते थे, 1 महिला डॉक्टर हुआ करती थी। आज की पोजीशन में 2 डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है नहीं है। मतलब अस्पताल खुद बीमार है। अगर आज की पोजीशन में अगर मरीज बीमार हो जाता है तो वो कल की बिल्डिंग का इंतजार करेगा क्या? इलाज मिल रहा है यहाँ पर? ये इलाज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी हम खुद हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अपने भाई को लेके गए थे, सिर्फ सीने में दर्द था। आप तो 4 गोली दे दी सुबह शाम की, और कह दिया रायसेन आप ले जाइए हॉस्पिटल, तुरंत रायसेन। अगर पेट में दर्द है तो भी रायसेन। युवाओं की बात करूं तो कोई युवा, आप बताइए क्या स्थिति है? उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है? रोजगार की क्या हालात है? शिक्षा की कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। अब कल ही राशन की जो बात हुई, कल हम सेमरखा क्षेत्र में गए थे, 3 महीने से वहाँ राशन नहीं बटा है। जनता खुद बता रही 3 महीने से वहाँ कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ गौ की स्थिति आप देख लीजिए, रोडों पर जगह जगह घूम रही हैं, बहुत भयंकर स्थिति है। अब वही वहाँ पे गौशाला बनी है जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में, वहाँ पे गायों की मौत हो रही है, कुछ कर ही नहीं रहा बीजेपी वाले। आप तो कई बार वोट डाल चुके होंगे, इसी विधानसभा के है ना? जी हाँ, इसी विधानसभा का हूँ। कितना आपको विकास होता हुआ नजर आया? आपके वोट का सही इस्तेमाल कितना करा जनप्रतिनिधियों ने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ माननीय हमारे सम्मानीय कांग्रेस मित्रों से कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब ये बात हम नहीं कह रहे, सम्मानीय राजीव गांधी जी ये बात कहते थे कि हम वोटर के नजरिए से आपको आपके विधानसभा में कितना विकास नजर आ रहा है? विकास के लिए जो पैसा पहुंचाते थे उसका मात्र 15 रुपया पहुंच पाता था यदि हम 100 रुपये पहुंचाते थे, तो उसका नगण्य विकास। आपने वोट डाला अपनी विधानसभा के लिए, विकास के लिए। आपने इतने सालों तक देखा होगा, तो कितना विकास आपको नजर आता है कि आपके वोट का सही इस्तेमाल हुआ? हमारे वोट का, हमारे क्षेत्र की जनता का वोट का हमेशा इतना 100% सही इस्तेमाल हुआ है। उसका नज़रिया हमारे पूरा तहसील सिलवानी
और विधानसभा में जाके आप एक एक गांव में देख सकते हैं, जहां एक एक स्कूल के लिए हमारी क्षेत्र की जनता तरसती थी। एक एक स्कूल खुल गए। हाँ, सवाल किया था इन्होंने कि इस तरह जल्दी घोषणाएं करना है चुनाव के, हमारे युवा हो कमाई के, इतने लोग खड़े, इनमें तो पूछो किसको लाभ मिला, पूछो इनसे किसको लाभ। वो बता तो रहे हैं कि किसका लाभ मिला। नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन। हाँ, आप देखिए, ये इनको लाभ मिला है। आप युवा हैं, वो कांग्रेस पार्टी नहीं। क्या है ये, कौन से कागज हैं? ये मैं फोटोग्राफर हूं और ये फोटोग्राफी का भोपाल से मैं प्रशिक्षण लेने नगर परिषद ने मेरे को भेजा था और ये मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूं। नहीं, ये जो सीखो कमाओ योजना में आपका रजिस्ट्रेशन है क्या, उसमें आप सीखे क्या? हाँ, सीखा है ना। सीखो कमाओ का ये प्रमाण पत्र है, प्रमाण की जरूरत है ना। बाकी आपने रोजगार की बात की तो 2 बार मैं लोन ले चुका हूँ नगर परिषद से और तीसरी बार के लिए ये मेरे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। बांटे रेवड़ी और चीन के थे, वो वाला हाल इस विधानसभा में चल रहा है। और दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल मुद्दे के काम किया जा रहा है साहब, बिल्कुल। और रोजगार नहीं, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि लाभ नहीं दिया जा रहा, अब तो वो कागज दिखा। इसमें चुनने या नहीं चुनने की कोई बात ही नहीं होती। 18 साल से ये बीजेपी कहाँ थी, मैं अपने बीजेपी भाई मित्रों से कहना चाहता हूँ। चुनाव के ठीक पहले चुनाव के, आप ये कह रहे हो ना, चुनाव के ठीक पहले क्यों? 18 साल से बीजेपी कहाँ थी, जो आज 450 की घोषणा। 18 साल तक 18 साल पहले ये सिलेंडर कितने का था और आज कितने? महंगाई तो मुद्दा है ना, महंगाई तो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। 18 साल बाद क्यों महंगाई? 18 साल की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो अभी कांग्रेस से जो जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, वो पहले जनशक्ति से उनने चुनाव जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन उसके 5 साल में अपने 2008 से 2013 तक उनने क्या काम किया? उनने एक रोड का पत्थर लगवाया। आप बताइए एक नाम दिखा। महंगाई मुद्दा रहेगा क्या इस बार? स्टाम्प वेंडर के अंतर्गत सभी सब्जी वालों, ठेले वालों के लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की लोन दी गई है। मिला सबको मिला है। वो प्रमाण जाके आप उनसे पूछ लीजिए दिया है कि नहीं। स्ट्रीट वेंडर को हमारे कांग्रेस मित्र जितनी भी सुविधाओं की अपेक्षा कर रहे हैं, हमारे 18 साल के नारा है। आपकी सरकार 60 साल तक रही, आपने उतनी सुविधाएं दी क्या? अब हमारे कांग्रेस मित्र भी यहाँ पर डॉक्टरों की कह रहे थे, 1 मिनट भाई साहब, लेडीज डॉक्टर की बोलते हैं बार बार, तो आपने 60 साल राज किया, 18 साल के ऊपर 60 साल भारी होता है। आपने डॉक्टर दिए यहाँ पर, आपने अस्पताल दिए, आपने स्कूल दिए। 60 साल में क्या किया? 60 साल में क्या किया? 60 साल की बात कर रहा ना। नहीं तो ये 18 साल बनाम क्या 60 साल होगा क्या? ये तो 10 साल का भी तो मांगो। मैं भाजपा वाले मित्रों से पूछना चाहता हूँ, इनके पिताजी और ये किस स्कूल में पढ़े? वो कांग्रेस की देन थी। जिस हॉस्पिटल में आज ये इलाज करा रहा है, जो कांग्रेस के शासन में 4 डॉक्टर हुआ करते थे, एक महिला, उसमें इलाज करा रहा है, उसमें वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, महंगाई के, बिजली के, किसानों के लिए बिजली होगा और ये कमीशन खोरी, 50% कमीशन खोरी। यहाँ ये जो महंगाई भ्रष्टाचार को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। ये स्कूल की कह रहे ना, सेठ सिलवानी के एक सेठ थे, सेठ अमरचंद समैया ने 14 एकड़ जमीन दान में दी। जब जाके वो स्कूल खुला, तब जाके बिल्डिंग बनी सेठ अमरचंद समैया। लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अभी सिलेंडर सस्ता किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ नहीं मिल रहा? इधर भी कांग्रेस मित्र मेरे खड़े हैं। ऐसा कौन सा परिवार जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का लाभ नहीं मिल रहा? वो कह रहे राजवल, आपका लाभ की बात बताइए और दूसरी विकास की बात। विकास की बात बताइए। सबसे पहले कांग्रेसी लाइन में लग के भारतीय जनता पार्टी योजना का लाभ लेते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे राशन की बात हो, कांग्रेसी सबसे पहले लाइन में लग के। नहीं, वो बोल रहा है कि महंगाई अभी को महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। 60 साल पहले देखिए क्या था और आज क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वो आपके सामने। कांग्रेस मित्र के घर कुछ सबसे पहले कांग्रेसी लाइन में लग के भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ लेते हैं। चाहे राशन की बात हो, कांग्रेसी लाइन में लग के लेते हैं। भाई साहब, पिछले लगभग 15 साल से 18 साल से हम भारतीय जनता पार्टी का शासन दे रहे थे। सिलवानी काला पानी कहलाता था। मैं व्यापार संघ से जुड़ा हुआ हूँ
ना हमारे यहाँ गल्ला मंडी थी, ना नगर पंचायत थी, ना कॉलेज था, ना कुछ। जो कुछ भी देने भारतीय जनता पार्टी की है, उसके अलावा कुछ नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई है सुबह महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। और सुनिए हमारी बात, जब से बीजेपी की सरकार आई है तो महंगाई डाइन खाए जाते। 60 साल में जब चिमनी जली दिग्विजय सिंह जी के शासन में, वो याद रखो, जब चिमनी जली वो याद रखो, भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ सिलवानी? देखिए विकास कहाँ हुआ है, विकास की बात कहाँ करी जाएगी। आप लोग आए हैं इंटरव्यू लेने और इतने लोग आपको दे चुके हैं, आप भी रोडों पे घूम रहे हैं। विकास आपको होता तो नजर भी आता, क्योंकि ये है कि अब विकास तो घूम गया है। ठीक है। सिलवानी विधानसभा सीट की हम बात करें, सिलवानी विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी है। अभी विकास होना बाकी है और 2023 के चुनाव में यहाँ की जनता उन मुद्दों पर अपनी मोहर लगाएगी जो यहाँ की जनता की मांग है। रामपाल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप खुद मंत्री रहे हैं और अब अंत्योदय समिति के अध्यक्ष भी हैं, और इस लिहाज से यदि सिलवानी के विकास को हम देखें तो आपको लगता है कि बहुत विकास हुआ है? बेगमगंज सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में बहुत कष्ट हमने यहाँ उठाया। पैदल चलते थे, 4 महीने हम लोगों का आवागमन बंद रहता था, नदी तैर के जाना पड़ता था, उदयपुरा नहीं जा पाते थे, गैरतगंज बेगमगंज यहाँ से जा नहीं पाते थे, बेगमगंज वाले यहाँ नहीं पाते थे। 90 जब से मुझे विधायक की जवाबदारी मिली, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया 93 में, मैंने पूछा कितनी सड़कें हैं। विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी सरकार ने जवाब दिया 1 सड़क नहीं। पेयजल कितनी योजना है? 1 नहीं। मैंने कहा सिंचाई कितनी है? सिंचाई का प्रतिशत शासकीय स्रोतों से 0 है, ये लिखा आ गया दिग्विजय सिंह जी का जवाब। जब मैं विधानसभा में लड़ा भी था कि मैंने कहा भाई ऐसा हमारे क्षेत्र ने क्या कसूर किया है, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, और ये अन्याय किया है। तो फिर विधानसभा से मैं याचिका समिति भी क्षेत्र में लाया था, विधानसभा के 7 विधायक, उनने भी पाया कि हाँ वाकई में बहुत पीछे है क्षेत्र। पिछले चुनाव में कई रोड नहीं बने थे तो विरोधी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि वैसे ही घोषणा है, अब तो रोड भी बन गए, पुल भी बन गए, अब उन पर निकल के भी आ रहे हैं विपक्षी लोग तो मुरझा जाते हैं। सर, अस्पताल की बात करें तो अस्पताल की बिल्डिंगें बन गई, लेकिन अभी भी इमरजेंसी के लिए सागर और रायसेन लोगों को जाना पड़ता है। अस्पताल सिलवानी जहाँ खड़े हैं अभी आप, ये ग्राम पंचायत थी पहले, लेकिन इसको नगर पंचायत मंडी करना, बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ स्वीकृत हो गया, भवन ही बन रहा है, स्टाफ की भी पोस्टिंग अभी हो रही। बेगमगंज में भी बहुत बड़ा अस्पताल हम बना रहे, प्रतापगढ़, बमोरी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बमोरी को तहसील का दर्जा हमें दे दिया, तहसील मिल गई, सुल्तानगंज मिल गई। सिंचाई योजना पूरे गांव की स्वीकृत कर गए, वो भी राशि स्वीकृत हो गई। जिनकी परियोजना आ रही है, सिंचाई भी होगी, हर गांव में पेयजल के लिए बहुत बड़ी योजना स्वीकृत हो चुकी है। सड़कों का जाल बिछ चुका है। अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय करने का संकल्प है, किसानों को, युवाओं को रोजगार देने का संकल्प है, बहुमुखी विकास करने का हमारा संकल्प है, उसको पूरा करेंगे और क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद हमको निरंतर मिला। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से अब बन रही है, ये तय जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। तो बिल्कुल बीजेपी के विधायक रामपाल सिंह, जो कि सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इस समय अंत्योदय समिति के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनका दावा है कि उनके विधायक रहते हुए उनके विधानसभा सिलवानी में विकास चौतरफा हुआ है और इस बार पूर्ण रूप से विकसित सिलवानी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। पूर्व विधायक रह चुके देवेंद्र पटेल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, यदि इन 10 सालों की और खासतौर पर 5 सालों के विकास की बात करें तो कितना विकास नज़र आ रहा है और कहाँ कमी नज़र आ रही है कि इस क्षेत्र में क्या काम और होने चाहिए? देखिए, ऐसा है, पिछले 10 साल ही नहीं 18 साल ही देख लीजिए, तो यहाँ ना तो कोई रोजगार के साधन है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएँ हैं, ना ही सड़कों की जो मुख्य हमारी सड़कें हैं वो बदहाल पड़ी हुई हैं। डैम है तो नहरों की हालत ख़राब है, पूरी उखड़ी पड़ी हुई है, जगह जगह से लीकेज होता है, लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पाता, खाद के समय किसानों को खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, बिजली की जहाँ तक बात है तो बिजली भी समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती।
तो ये मान लीजिए कि कहीं से भी गरीब लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए कहीं से सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस बार आप यदि चुनाव में जाएंगे तो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी, जिनके लिए कोई उद्योग या इन चीज़ों को हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ कोई उद्योग विकसित हो, और जो लोगों की नहरें खराब पड़ी हुई वो ठीक हों, जो मुख्य सड़कें हमारी सुल्तानगंज वाली, खैरी टपरा वाली, वहाँ हमारी प्रतापगढ़ से सियरमऊ वाली, ऐसी 3-4 जो प्रमुख सड़कें हैं वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। लोगों को निकलना बड़ा दुष्कर हो रहा है। 20-20 किलोमीटर के रास्ते को 2-2 घंटे में लोग तय कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम सुधारने का प्रयास करें। सिंचाई का रकबा तो यहाँ पर बढ़ा है? नहीं, सिंचाई का रकबा बड़ा है। तो सेमरी जलाशय भी चूँकि हमारे ही कार्यकाल में हमने स्वीकृत कराई थी, काफ़ी दिन से 35-40 साल से वो पड़ी हुई थी, तो वो तो रकबा तो बड़ा है, लेकिन रकबा के साथ लोगों को सुविधाएं भी तो नहीं मिल पा रही। तो बुनियादी सुविधाओं का इस बार चुनाव में मुद्दा होगा। इसके अलावा प्रमुख सड़कों के खस्ता हाल होने से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे भी इस बार के विधानसभा के चुनाव में गूंजेंगे।